हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल, आई होप। सो बच्चों, आज आप लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम एक नया इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो क्लास 10th का बहुपद चैप्टर क्लास जो दूसरा चैप्टर है उसमें 2.2 एक्सरसाइज के बाद ये इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम ले रहे हैं। बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम, डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो एक बहुपद को दूसरे बहुपद से कैसे भाग करते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है, एल्गोरिदम में हम इसी प्रक्रिया को जानेंगे। बच्चों, इसके पहले एक रिक्वेस्ट ये है कि जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से बिना स्किप करके देखें। तो आइए चलते हैं अपनी टॉपिक पर। एक px बहुपद है जो चर x में है, दूसरा qx बहुपद है, ये भी चर राशि x में है, दोनों सेम चर में हैं। ये भी x चर का बहुपद है, ये भी x चर का बहुपद है। तो विभाजन के लिए सबसे पहली चीज तो ये जरूरी है कि दो बहुपद को तभी विभाजित किया जा सकता है, एक बहुपद को दूसरे बहुपद से, जब वह सेम चर राशि में हो, दे आर इन सेम वेरिएबल्स। ठीक है। तो px को qx से भाग करने के लिए यह अनिवार्य है कि qx जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, qx शून्येतर बहुपद होना चाहिए, तभी हम किसी बहुपद को दूसरे बहुपद से डिवाइड कर सकते हैं। px की घात qx की घात से बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। अगर px की घात qx की घात से बड़ी है या px की घात qx की घात के बराबर है, तब उस स्थिति में हम px को qx से विभाजित कर सकते हैं या उनको भाग कर सकते हैं। और ये विशेष रूप से हमको याद रखना है कि qx नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है। अब बात ये आती है कि अगर हम px को qx से भाग करते हैं तो भाग करने पर हमें दो बहुपद प्राप्त होते हैं, और दो ऐसे बहुपद मान लेते हैं कि एक बहुपद Rx है और दूसरा Sx बहुपद है। इस प्रकार से ये नए बहुपद मिले कि हमें एक ऐसा व्यंजक समीकरण के रूप में मिला, px बराबर qx गुणे Rx प्लस Sx। ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमने क्या किया, px को हमने qx से भाग किया है और इससे Rx गुना ये गया है, और इस तरीके से लास्ट में जो हमारा आया वो ये Sx कहलाया। ठीक है। तो इस स्थिति में हम इसको कहते हैं कि px भाज्य है, यानी ये भाज्य कहलाया, qx भाजक कहलाया, Rx जो है वो भागफल कहलाया और Sx जो है ये शेषफल कहलाया। ठीक है। तो यहाँ पर जो px है इसको हम क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं, qx को भाजक कहते हैं, Rx को जो है ये भागफल कहते हैं, ये भागफल कहलाता है, और जो Sx है ये शेषफल कहलाता है। तो ये चार बहुपद हमको यहाँ पे प्राप्त होते हैं, और ये जो हमारा है, ये जो आया है ये qx गुणे Rx है। इन दोनों का गुणनफल px में से घटाते हैं। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो ये हमारा प्राप्त हुआ, अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो ये हमारा भागफल है, ये भागफल या भाग की जो क्रिया है वो कब तक चलेगी। तो जब हम px को qx से भाग देते हैं और अंत में शेषफल 0 आ जाए, माने शेषफल जो है वो कुछ ना बचे, 0 बचे, तो ऐसी स्थिति में
भाग की प्रक्रिया वहीं पे रुक जाती है, भाग की प्रक्रिया वहीं पे समाप्त हो जाती है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर px जो हमारा है उसमें qx की जो घात है वो भाग sx की घात से कम हो जाए, माने जो sx की घात सॉरी sx की जो घात है वो qx की घात से कम हो जाए। शेषफल की घात अगर भाजक की घात से कम हो जाती है, द पावर ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन द पावर ऑफ डिवाइडर। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में भी भाग की प्रक्रिया वहीं पे रुक जाती है, फिर आगे हमें भाग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर शेषफल की घात भाजक qx की घात से बड़ी है या qx की घात के बराबर है, तो उस स्थिति में हमें आगे फर्दर डिवीजन की प्रक्रिया बढ़ाते रहना है। कब तक बढ़ाते रहना है? जब तक उसका शेषफल या तो 0 ना हो जाए और अथवा शेषफल की घात qx से कम ना हो जाए। जिस समय qx की घात से sx की घात कम हो जाएगी वहीं पर हम भाग करना बंद कर देंगे, या शेषफल अगर हमारा 0 आ गया तो भी हम भाग करना बंद कर देंगे। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ही, इस पूरी प्रक्रिया को बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम कहते हैं। अब एक उदाहरण के माध्यम से इसको हम और स्पष्टता से समझते हैं। देखते हैं कि एक हमारे पास ये बहुपद दिया गया है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। इसको हमें भाग करना है x स्क्वायर माइनस 2 से, x स्क्वायर माइनस 2 से भाग करना है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को। ठीक है, तो ये चीज क्या है? ये जो हमारा है ये भाज्य है। ठीक है, ये भाज्य कहलाया, और ये जो चीज है ये भाजक है, ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, और जो हमें कोशिएंट मिलना है, भागफल मिलना है, वो यहाँ है। तो इसके लिए प्रोसीजर क्या है कि जो भाज्य का सबसे बड़ी घात है उस भाज्य की सबसे बड़ी घात को भाजक के सबसे बड़ी घात से भाग करते हैं। यानी x क्यूब को हम x स्क्वायर से अगर भाग करते हैं तो ये कितना गया? भागफल यहाँ पे जो है भाज्य है, ये भाजक है, इसको इससे हमने भाग किया तो ये x बार गया। अब इसको इससे हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो अब यहाँ पे जो यक्स आया है उस यक्स को हम यहाँ रख देते हैं। अब यक्स से इसको गुणा करते हैं तो ये क्या बन गया? एक्स स्क्वायर, और x का गुणा हो गया x क्यूब माइनस 2 इंटू यक्स, तो 2 इंटू यक्स इसके नीचे रखा जाएगा। ठीक है, अब इसको घटाएंगे, इसका डिफरेंस लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये साइन चेंज हो गया, ये पार्ट कैंसिल हो गया। अब जो बचा इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, इट मीन्स 0 है, 0x स्क्वायर है, तो इसका मतलब हो गया कि ये माइनस 3x स्क्वायर आया। 5 और 2 ये दोनों जुड़ जाएंगे प्लस 7x, और अब यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर को हम किससे भाग करें? यहाँ इसका पहला पद है भाज्य का x स्क्वायर, इससे अगर हम भाग करें तो यहाँ पे क्या मिलेगा? माइनस 3 आएगा, x स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 3 आएगा। अब यहाँ माइनस 3 रख दिया जाएगा। ठीक है, अब माइनस 3 से इसको गुणा करेंगे तो ये माइनस 3x स्क्वायर आएगा, माइनस माइनस प्लस, और चूंकि ये 6 में आ रहा है तो ये ऊपर वाला भी नंबर नोट कर लेंगे, और ये प्लस 6 इसके नीचे लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब इसका साइन चेंज हो गया, घटाने पर साइन चेंज हुआ तो ये कैंसिल हुआ, ऊपर से ये 7x बच गया, और ये माइनस 6 है, ये माइनस 3 है, ऐड हो जाएगा, 7x माइनस 9 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए बहुत स्पष्ट रूप से ये हमें दिख रहा है
कि ये चीज जो आया है ये क्या है, ये शेषफल है। ये हमारे पास जो प्राप्त हुआ इसको हम शेषफल कहते हैं, और यहाँ पे जो प्राप्त हुआ है इसको हम भागफल कहते हैं, कोशिएंट कहते हैं, ठीक है। और ये रिमाइंडर है। अब देखिए जो शेषफल है इसकी जो घात है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, वो कितना है, x की घात 1 है, यानी ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ये रैखिक बहुपद है। और जो हमारा बहुपद है भाज्य का, भाजक बहुपद जो है वो भाजक द्विघात का है, तो इसकी घात इससे कम है, ठीक है। भाजक की घात ज्यादा है और शेषफल की घात कम है, इसलिए अब यहीं पर भागफल की प्रक्रिया रुक जाएगी, आगे हमें अब भाग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए हम इस यहाँ पे लिख सकते हैं भागफल कितना आया है, भागफल हमारा आया है x - 3 और शेषफल कितना आया, शेषफल आया है 7x - 9। ये आंसर हो गया, ठीक है। इसको आप इस सिस्टम से भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इस फार्मूले से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि भागफल को इससे गुणा किया जाए और गुणा करके जो आए उसमें शेषफल को जोड़ दिया जाए, जोड़ने पर जो प्राप्त होगा वो भाज्य के बराबर होगा। इसी पूरी प्रोसेस को डिवीजन एल्गोरिदम या बहुपदों के लिए भागफल का एल्गोरिदम कहा जाता है। तो इसको नोट कर लें। आइए एक और एग्जाम्पल के द्वारा इस कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं। एक बहुपद दिया गया है 3x³ + x² + 2x + 5 को qx का मान है x² + 2x + 1। px को qx से भाग करना है और भाग करके भागफल एल्गोरिदम जो है उसको वेरीफाई करना है। देखते हैं, ये हमारा भाजक है और ये भाज्य है। तो हमने क्या बताया कि जो भाज्य का सबसे बड़ी घात वाला पद है उस पद को भाजक के सबसे बड़ी घात वाले पद से भाग करके देखते हैं। 3x³ को x² से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, 3x मिलेगा। तो अब इसके भागफल में आया 3x। अब इस 3x से इसको गुणा करेंगे तो आएगा 3x³, फिर प्लस 2x को 3x से गुणा करेंगे तो 3 × 2 = 6x², और नेक्स्ट हमारा 3x × 1 तो ये 3x हो गया, ठीक है। 3x को पहले इससे गुणा किया तो 3x³ आया, 3x को 2x से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 6x² आया, 3x को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस 3x आया। अब इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, चिन्ह बदल जाएगा, ये कैंसिल हो गया। ये -6 है, ये +1 है, तो -6 + 1 कितना होता है, ये -5 के बराबर होता है, तो ये -5x² हो गया। और ये -3x है, +2x है, तो -3 + 2 -1 होता है, इसलिए इसको -x लिखा, +5 एज इट इज नोट कर लो। अब देखिए जो हमारा ये है -5x² सबसे बड़ी घात का टर्म, उसको भाजक के पहले यानी सबसे बड़े पद से सबसे बड़ी घात वाले पद से भाग कर दें तो ये -5 आया। अब ये -5 कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा, ये भागफल के जगह पे, ठीक है। अब -5 से x² को गुणा करो, -5x² आया, -5 और इंटू 2x, 5 × 2 = 10x आएगा, और -5 × 1 -5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ आप क्या करेंगे, चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये 5x² कैंसिल हो गया। 10x में -x लिखेंगे तो 10x - 1 x = 9x हो गया।
तो ये 9x आ गया और 5 + 5 ये कितना हो गया 10 हो गया। अब यहाँ पर जो भागफल है वो कितना आया, भागफल हमारा आया 3x - 5 और शेषफल बराबर है 9x + 5। अब देखिए यहाँ पे हमारा सिस्टम क्या है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इसको सॉल्व करके देखो किसके बराबर आता है। भाजक है x² + 2x + 1, भागफल आया है 3x - 5 प्लस शेषफल आया है 9x + 5 + 5 10, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, ये 10 हो गया। अब इसको सॉल्व करके देखो, x² 3x - 5 प्लस 2x 3x - 5 प्लस 1 × 3x - 5 प्लस 9x + 10। अब सॉल्व करके देखो इनको, 3x³ - 5x² प्लस 6x² माइनस 5 × 2 = 10x प्लस 3x - 5 प्लस 9x प्लस 10। सॉल्व करो, ये सॉल्व करने पर आएगा 3x³ 6 में से 5 घटेगा प्लस x² और ये 9x है, ये 3 12x है, 12 में 10 घटा देंगे तो प्लस 2x आएगा। ठीक है, और ये 10 है, ये -5 है तो इसमें 5 घट जाएगा। ये किसके बराबर हो गया, 3x³ + x² + 2x + 5, ये किसके बराबर आया, ये भाज्य के बराबर आया। अतः हमारा ये जो एल्गोरिदम है उस एल्गोरिदम को ये मुख्य रूप से सिद्ध कर रहा है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो इस तरीके से भागफल एल्गोरिदम को समझ करके हम किसी भी बहुपद को किसी दूसरे बहुपद से भाग कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो का कॉन्सेप्ट एल्गोरिदम आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सभी इसको रिवीजन करिए, रिवीजन करके अपनी प्रैक्टिस बढ़ाइए, प्रैक्टिस बढ़ा करके आप अपने नॉलेज को परफेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर क्लोज करते हैं और होप करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना मत भूलिए, इसको शेयर करना मत भूलिए, और जिन्होंने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।